अलैकुम। हमारा सिलसिला चल रहा है तारुफ़ कुतुब के हवाले से। तो इसके अंदर अर्ज़ यही है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हमारे साथियों में कुतुब बीनी के हवाले से ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। तो आज की किताब ये आम तौर पर मार्केट में दस्तयाब नहीं है, ये काफ़ी अर्से पहले परचेज़ की गई थी। गालिबन अब आपको शायद ना भी मिले, लेकिन बहरहाल ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर है हम भी इसका PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ये किताब है जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की, DHMS हैं। ये आप देखिए, अमराज़े जिल्द। मुख्तसर किताब है, अच्छे वक्त की किताब है। टोटल सफ़हात की तादाद तकरीबन 245 है। किताब का जो आगाज़ है वो पेश लफ्ज़ के साथ है जो डॉक्टर इकबाल साहब ने खुद लिखा है। उसके बाद मुख्तसर तारुफ़ आपने इसका अमराज़ के बारे में, मतलब है कि बुनियादी तौर पर जल्दी अमराज़ हैं क्या और हमारी किन गलत आदात की वजह से जल्दी अमराज़ हमारे अंदर पैदा होती है, वो इसके अंदर क्योंकि कुछ अर्से पहले की लिखी गई तो हमारे जो साबुन है लक्स वगैरह उनकी मुखालफत करते हैं। उसके बाद ये जल्द के मुतालिक आम मालूमात दी हैं उन्होंने। उसके बाद ख़ुराक के हवाले से उन्होंने बयान किया कि ख़ुराक हमारी जल्द के ऊपर क्या असर डालती है। उसके अलावा हमारे जो बच्चों के अंदर जल्दी अमराज हैं उसकी बुनियादी वजूहात, मसलन डायपर का इस्तेमाल, या क्योंकि किताब पुरानी तो उस ज़माने में प्लास्टिक के जांघे इस्तेमाल होते हैं, यानी रीयूजेबल प्लास्टिक के कच्छे होते थे जिनके अंदर आप कपड़ा वगैरह रख देते थे। आजकल भी वो मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। उनका बेसिक उनका मतरूक होने की वजह यही थी कि उनके इस्तेमाल के बाद रैशेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे। अच्छा, उसके अलावा ख़वातीन में पाने वाले अमराज, फिर उन्होंने बहस की है पाकिस्तान में पाए जाने वाले जल्दी अमराज के ऊपर बात की। बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने किताब को प्रेजेंट किया है। उसके बाद उन्होंने हमारी जल्द को ज़ाती तौर पर बयान किया कि हम इसको कैसे महफूज कर सकते हैं। फिर मौसम गर्मा और अमराज जल्द, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जल्दी अमराज गर्मियों में पैदा होते हैं। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्बन कल निकल आएंगे, फोड़े हो जाएंगे या ख़ारिश हो जाएगी, लेकिन गर्मियों के अंदर इनके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। आपको फोड़े भी निकले होते हैं, फुंसियाँ भी निकली होती हैं, ख़ारिश भी हो सकती है। इसके अलावा ग्रेफाइट यानी दाँत और छींक और दूसरे अमराज भी आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। तो ये उन्होंने जल्द के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसके अलावा इसमें एक छोटा सा टच उन्होंने दिया है चेहरे और जिस्म के फालतू बालों का इलाज। ये हम गाहे बगाहे इसको अपडेट ही करेंगे इसकी पिक्चर्स को, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये आसानी से दस्तयाब होगी। इसके बाद उन्होंने बालों में खुश्की और सिकरी का इलाज और इसके असबाब लिखे हैं। फिर जो असल किताब का आगाज़ होता है वो पेज नंबर 59 से होता है और चेहरे के कील महासों से उन्होंने इसका जल्दी अमराज के हवाले से आगाज़ किया। हर चीज़ का अलग बाब बांधा है और उसके असबाब को भी बयान किया और उसके बाद उसकी अद्वियात को भी बयान किया और उसमें आम हिदायत भी तहरीर की हैं कि उनसे बचा कैसे जाए। और मुख्तसर तौर पर ये सब कुछ बयान किया गया है। इसके लिए मैं आपको चंद सफ़हात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इन्होंने बाब बांधा है हिजामी ख़ारिश यानी बार्बर्स इच। तो ये तकरीबन 5-6 सफ़हात पर मुश्तमिल एक आर्टिकल है। इसको मैंने आपको एक थोड़ा सा इसका व्यू दिया है, मैं थोड़ा सा इसको बयान भी कर देता हूँ। मसलन
बार्बर्स इच के बारे में लिखते हैं, ये दाढ़ी की दाद की एक शक्ल है जो मुतअद्दी होती है शुरू में दाढ़ी के बालों के तहसीलात में और उनके इर्द गिर्द सोजिश होती है। ये आर्जा खोपड़ी या जिस्म के बाकी हिस्सों के दाद की निस्बत ज़्यादा ज़िद्दी होता है मगर खुशकिस्मती से बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, ये इसका इन्होंने तारुफ करवाया। फिर आगे इसके इलाज के हवाले से लिखते हैं कि इसमें रेस्टॉक्स, लैक्सिस, लाइकोपोडियम, सल्फर, ग्रेफाइटस, हैपर सल्फ, बेसिलिनम, रेडियम ब्रोम, कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करवाई जानी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि इसका अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद जो एरिसिप्लस जो है यानी कि जिल्द की फैली हुई सोजिश जिसके साथ तुसम्म में खून यानी कि खून की ख़राबी होनी लाज़मी पाई जाती है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही उम्दा नोट लिखा है। इसके असबाब को बयान किया, इसकी अलामात को बयान किया और बहुत ही शानदार और बहुत ही पोलीक्रेस्ट टाइप की बहुत खूबसूरत अद्वियात उन्होंने इसके लिए सिलेक्ट किए। पहली दवाई जो आप बयान करते हैं वो है एकोनाइट, जिसके अंदर अस्तराब है, नब्ज़, खुश्क जिल्द, नब्ज़ भरी हुई सरी। दूसरी दवाई एमोनियम कार्ब है, बूढ़े लोगों में सुर्ख बादा। एपस, चेहरे और सर की खोपड़ी का सुर्ख बाद। आर्सेनिक अल्बा, मुतासरा हिस्से स्याह रंग इख्तियार करें और गैंग्रीन का रुझान पैदा हो जाए। बेलाडोना, बिलखसूस चेहरे का सुर्ख बादा, मुलायम सुर्ख चमकदार जल्द। प्रायोनिया, बिलखसूस जोड़ों का सुर्ख बाद, मुतासर हिस्सों की सुर्ख गर्म सूजन। कैंथरस, आबलादार सुर्ख बाद, जिल्द की हाथ सोजिश। क्रोटन टिगलम, आबलेदार सुर्ख बाद, जिल्द की गुलाबी सुर्खी। क्रेफाइटस, जिल्द गैर तंदुरुस्त, मामूली सी चोट पक जाए। हैपर सल्फ, जब मरीज बिलाखिर पक जाने यानी पीप पड़ने पर मुंतज हो। ओपियम, नमूनिया टाइफाइड के साथ सुर्ख बाद। रस्टॉक्स, आबलेदार सुर्ख बाद, चेहरे के बाएं जानिब पहले मुतासिर, बाद अजान दाएं जानिब मुतासिर हो। सल्फर, जब सुर्ख बाद जख्म माजरत चाहते हैं। सल्फर, जब सुर्ख बादा जख्म बन जाने की सूरत इख्तियार पजीर। एंथ्रोक्सिनम, फासिद किस्म का सुर्ख बाद या गैंग्रीनी सुर्ख बाद, कार्बंकल के बाद। आर्निका, चोट लगने के बाद मुतासरा हिस्से बहुत दुखे और मजरूब महसूस हो, अचानक हमला और दाने। क्रोटेलस, बहुत सी खतरनाक हालात में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लैक्सस, जिल्द की रंगत गहरी नीली या रगवानी। सलिशिया, जब जख्म मुंतविल होता नजर आए हालांकि पीप खुश्क हो गई है। पैसीफ्लोरा, सुर्ख बादा में एक सीड है, इसे मदर टीचर में 5 से 10 कतरे देना चाहिए। इकिनिशिया, सुर्ख बादा के साथ फुंसियाँ बनने का रुझान। कायना, सादा आम हालात में कायना मदर टीचर के 10 कतरे फी खुराक देने से मर्ज इब्तदाई में कंट्रोल है। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक नीचे नोट्स बनाया है हाइड्रोकोटाइल, क्योंकि मैं नॉर्मली हाइड्रोकोटाइल भी इसके अंदर इस्तेमाल कराता हूँ। तो हाइड्रोकोटाइल आप देखिएगा, हाइड्रोकोटाइल बहुत ही शानदार दवाई है। कई दफ़ा तो इकिनिशिया और हाइड्रोकोटाइल देने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा सल्फ़र 6x में देने से भी मर्ज़ को गैर मामूली फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इस किताब की खसूसियत में आखिरी हिस्सा जो है अमराज़ जिल्द की अमूमी कैफियत और अमूमी अद्वियात का बयान। तो ये उसका देखिए जी, आखिरी हिस्सा ये अमराज़ जिल्द के लिए अमूमी मुआलिजात। ये तकरीबन इंडेक्स जो है 20-22-25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसका PDF बनाकर या इसकी पिक्चर्स अब आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते रहेंगे अपना YouTube के ऊपर भी और WhatsApp में अपने ग्रुप्स के अंदर भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।